हे गाइस हाय, मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसे 8 ब्लंडर्स जो मैंने पिछले 8 साल में क्लास 10 के बच्चों को हजारों बार लाखों बार करते हुए देखा है। और जब वो उन चीजों को ठीक कर देते हैं तब जाकर उनके मार्क्स और स्कोर अचानक से बढ़ने लग जाते हैं। तो आज मैं आपको वही 8 ब्लंडर्स बताने वाला हूं, जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं आपको। अगर आप वो कर रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो इन ब्लंडर्स से, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इन ब्लंडर्स की वजह से जो नुकसान आपका होता है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। कमेंट सेक्शन अपना प्यार जरूर छोड़ के जाना, उस वीडियो को शेयर करना ताकि आप अपने दोस्त को बता सको तू भी यही कर रहा था ना। लाइक करेगा इस वीडियो को और सारे ब्लंडर्स को उठाकर हमारे सब्सक्राइब चैनल पर फेंक कर मारकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अमेजिंग सेशंस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। हमारे इस चैनल के वीडियो के जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे तो आपको सारे हमारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे, ताकि आपको यूट्यूब में मेहनत करके ढूंढना ना पड़े। हर सब्जेक्ट का लिंक वहां पर है, वन शॉट का, टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशन सबका है। जाइए उठाइए, मजे करिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ब्लंडर की तरफ आते हैं, और वो है एनसीईआरटी को सीरियसली नहीं लेना। ठीक है, इस बात को पूरे ध्यान से समझो मेरे बच्चों। क्लास 10th में अगर फोड़ना है तो एनसीईआरटी को सीरियसली लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी जितना भी आपको यूट्यूब पर डरा दे, कुछ भी बोलकर। सवाल आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है, हर एक सवाल को उसके सॉल्व किया है और उसके बाद जाकर आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस की है, काफी है। आपके क्लास 10th के लिए, 9th के लिए एब्सोल्युटली काफी है एनसीईआरटी। प्लीज टेक देम वेरी वेरी सीरियसली। अगर सवाल बाहर से भी आता है तो एनसीईआरटी के जो सवाल है उससे सिमिलर सवाल ही आएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको और बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मिड टर्म चल रहा है ना, आपके इस मिड टर्म टेस्ट सीरीज के लिए भी आप देखोगे हमने यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिए। देखो, मिड टर्म फ्री रिसोर्सेज विद सॉल्यूशंस, इस पे क्लिक करते हो, आपके सामने एक बढ़िया से पीडीएफ ओपन होती है। इस पे एक लिंक है, आपने क्लिक कर दिया, ओपन कर दिया, आप देखोगे आपके मिड टर्म टेस्ट सीरीज का यहां पर आपके लिए शीट बन चुकी है। साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, एसएसटी के, आप देखोगे 5 पर टेस्ट पेपर्स बना दिए हैं। और इन हर एक 5 टेस्ट पेपर्स में एग्जैक्टली आपके मिड टर्म के फॉर्मेट में आप देखोगे कि भाई आपके 39 क्वेश्चंस हैं, 3 घंटे का पेपर, 80 मार्क्स का विद सॉल्यूशन है। सेक्शन ए 20 क्वेश्चंस विद ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी 2 मार्क के सवाल, सेक्शन सी 3 मार्क के, सेक्शन डी 5 मार्क के, सेक्शन ई 4 मार्क के केस बेस्ड क्वेश्चंस, पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपका एक प्यारा सा बना हुआ है विद जो भी हमने लिखा हुआ है ना, उसमें आप देखोगे पॉइंट बाय पॉइंट लिखी हुई है, स्टेप मार्किंग के साथ लिखी हुई है। ऐसे 5 पेपर्स, यानी कि आपके मिड टर्म्स के लिए हर सब्जेक्ट के लिए हमने 200 सवाल दिए हुए हैं, उनमें से आना तो सिर्फ 40 है। तो जाइए पढ़ाई करिए ऐसे अमेजिंग तरीके से। अब वापस आते हैं हमारे इस सेकंड ब्लंडर की तरफ, जो है आपका प्यारा नन्ना मुन्ना अगेन, नॉट टेकिंग प्री बोर्ड्स एंड मिड टर्म सीरियसली। देखो, मुझे पता है मिड टर्म्स और प्री बोर्ड्स के मार्क्स कहीं जुड़ने नहीं वाले हैं, लेकिन मिड टर्म्स और प्री बोर्ड्स होते क्यों है, यह समझने के लिए कि भाई हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें अभी किस मुकाम पर है वो समझना बहुत जरूरी है। कि मेरी कितनी पढ़ाई बाकी है, मेरे टॉपिक्स कौन से स्ट्रांग है, कौन से वीक है, मुझे कहां और मेहनत की जरूरत है, और मेरी गलतियां क्या क्या हो रही है, ताकि जब मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन होगा ना, उस दिन मेरा किस्मत और मेरा जो मेहनत है मेरे साथ दे। वो मिड टर्म्स और प्री बोर्ड्स में होता है। और मिड टर्म्स और प्री बोर्ड्स में, मिड टर्म्स में आपका आधा सिलेबस आता है, प्री बोर्ड्स में पूरा सिलेबस आता है, तो उनको सीरियसली लीजिए। बोर्ड्स के जैसे ट्रीट करिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, पेपर पैटर्न समझिए, क्वेश्चंस का तरीका समझिए, क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहा है वो देखिए, उस टॉपिक से कितने मार्क के सवाल आते हैं वो देखिए। और देखना धीरे धीरे आपके मार्क्स इंप्रूव होते आएंगे और बोर्ड्स में आप टॉप करोगे बेटा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसा ब्लंडर ना कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं तीसरे ब्लंडर की। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि भाई 80-20 का आपका सिस्टम बना हुआ है, जहां पर 80 मार्क्स का आपका बोर्ड पेपर होने वाला है। समझ रहे हो आप? आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का नहीं। अब 80 मार्क्स तो आपको बोर्ड के पेपर में मिलेगा, बाकी 20 मार्क्स कहां मिलता है? अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 80 मार्क्स बोर्ड से मिलेंगे और बाकी जो 20 मार्क्स वो आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलेंगे। अब जो क्लास 10 में इंटरनल असेसमेंट है, सीबीएसई ने क्या बोला है? सीबीएसई ने बोला है कि आपके इंटरनल असेसमेंट की बात आपके आने वाले हैं प्रैक्टिकल से आ सकते हैं, प्रोजेक्ट से आ सकते हैं, स्कूल के करिकुलम से आ सकते हैं, इंटरनल जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें से आ सकते हैं। सीबीएसई बोला ये सारी चीजें हो सकता है आपके स्कूल में। इन सब के अलावा अगर आप टीचर से अच्छे से बात कर लेते हो, रेपो बना कर रखते हो, तो पूरे आपको 20 मार्क्स मिल जाए। अगर नहीं बनाते हो, लड़ाई करते रहते हो टीचर से, बहस करते रहते हो टीचर से, टीचर बोलेगा नहीं भाई मैं इस बच्चे को 5 ही मार्क्स दे रहा हूं। और ये हर मार्क कितना क्रूशियल है समझिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इंटरनल असेसमेंट और थियरी मार्क्स, ये 80 और 20 को मिलाकर आपके 33 मार्क्स आने चाहिए ताकि आप पास हो जाओ। समझ रहे हो? तो ये जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स हैं आपके, मान लो 5 या 3 दे दिए
और अनफॉर्चुनेटली आपके टोटल जो पासिंग मार्क्स है 80 में से आपको कम आ रहे हैं, तो फिर आपकी बैंड बच जाएगी। इसलिए कम से कम ये कोशिश करिए कि आपका रेपो टीचर से बना रहे और जो जो वो काम कर रहे हैं वो करते रहे, ज्यादा बहस ना करें, ताकि कम से कम ये 20 मार्क्स आपके पास हो, ताकि आपका जो थियरी एग्जामिनेशन होगा 80 मार्क्स का, उसमें 13 मार्क्स कम से कम मिनिमम लेकर आप आराम से 10th पास हो जाओ। समझ रहे हो ना मैं किस बच्चों से बात कर रहा हूं? समझ में आ गया ना आपको? ठीक है। अब बाकी हाँ, आप पहले बात अपने टीचर से क्लियर कर दीजिए कि मैम ये सर ये जो 20 मार्क्स है वो आप कहां से दे रहे हो, ताकि आपको पता रहे कि भाई कहां से मिलने वाला है, उस पर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सको। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे ब्लंडर के बारे में, और वो है नॉट सेटिंग टारगेट्स। भाई होता है ना कि भाई अंधेरे पे तीर चलाओगे तो कहां कहां लगेगी पता नहीं, तो अपने लक्ष्य को सेट रखो, हर दिन का टाइम टेबल बना के रखो, क्योंकि अगर कोई गोल ही नहीं होगा तो तीर यहां वहां जाते रहेंगे यार। कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है, समझ नहीं आता, प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, ऐसे चलता जा रहा है। एक प्रॉपर टाइम टेबल प्लान बनाइए, और अगर आपको मेरे थ्रू मिड टर्म्स का प्लान चाहिए कि मैं एक महीने में कैसे पढ़ाई करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए बनाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो राइट नाउ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आपके पांचवें ब्लंडर के बारे में, और वो है आपका नॉट राइटिंग एंड लर्निंग। लेट मी टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस। जब मैं बता दो, देखो ध्यान से सुनना, जब मेरा एग्जामिनेशन होता था और जब हम पढ़ाई करते थे तो होता था क्या था कि भाई हम पढ़ते रहते थे। इनफैक्ट आज का जमाना ऐसा हो गया है कि हम मैथ्स और फिजिक्स जैसे जब सब्जेक्ट्स भी पन्ने पलटते हुए पढ़ते जाते हैं। क्या आप भी ऐसे करते हो? तो अगर आप ऐसे करते हो, आपके साथ यह भी होता होगा कि जब आप लिखना शुरू करते हो, मैथ्स हो फिजिक्स हो, या तो आप अटक जाते होंगे, या तो जब आप एसएसटी इंग्लिश वाली चीजें आप लिखना शुरू करते हो तो हाथ में दर्द होता होगा, फिर थोड़ी देर बाद हाथ थक जाती है। यह होता क्यों है? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस हमारी छूट जाती है। फिजिक्स और मैथ्स जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए आपको लिखकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपको मैथ्स के सवाल सॉल्व करना जरूरी है, आपको रट्टा थोड़ी मानना है, मेथड समझना जरूरी है। तो सॉल्व करने की कोशिश करिए, और बाकी सब्जेक्ट्स में राइटिंग प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आप इमेजिन करोगे कि भाई आप राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं करते हो ना, आपने कुछ लिख दिया, उसमें देखना कम से कम 2-3 वर्ड्स छूट जाएंगे। यानी कि लिखते वक्त आपने सोचा होगा कि भाई व्हेन करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। आप देखो दिमाग में सोचते हुए सब बोल रहे हो, लेकिन फिर आप दोबारा जब उसको पढ़ोगे उसमें देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली नहीं लिखा, फ्लोइंग के बदले फ्लो लिख दिया, ऐसे लिखोगे आप। ये मिस चीजें होती हैं जब कॉन्सेंट्रेशन पूरा लिखने में ना होता है। हुआ है कि नहीं? हुआ है ना? आई अंडरस्टैंड। तो प्लीज लिखने की प्रैक्टिस करिए ताकि ये सारी गलतियां ना हो। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी ना हो, वो क्या है? पेपर आपको लेंथी नहीं लगना चाहिए, कि जितना आपका स्पीड रहेगा उतने तेजी से आप जवाब लिख पाओगे, पेपर लेंथी नहीं होगा, और जो वक्त बचेगा एंड में उसके थ्रू आप पेपर को चेक कर पाओगे, ताकि क्योंकि बेहुदा वजह से जो 5-6 मार्क्स कट जाते हैं आपके, वो उसकी वजह से ना कटे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लंडर के बारे में, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है लीनिंग फ्रॉम लॉट मेनी, लीनिंग नहीं, लर्निंग फ्रॉम लॉट मेनी सोर्सेस। लीनिंग क्या होता है भाई? लर्निंग फ्रॉम लॉट मेनी सोर्सेस। मैंने आपको क्या बताया? पहला हमारा पॉइंट क्या था भाई? पहले तू एनसीईआरटी कंप्लीट कर, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कर और हर एक सवाल को सॉल्व कर। उसके बाद वक्त बचता है तो पीवाईक्यू सॉल्व कर पिछले 5 साल के। अगर ये करने के बाद भी तुम्हारे पास वक्त बचता है तो भाई तू एनसीईआरटी एक्सेम्पलर कर। इसके बाद भी वक्त बच जाता है तो चिल मार, कुछ मत करो। और हम जो मिड टर्म पेपर्स ऐसे प्री बोर्ड्स के पेपर वगैरह देंगे उनको सॉल्व करता है, मॉक पेपर सॉल्व करता जा, कुछ और मत कर एडिशनल। भाई मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, प्लीज पैसे बर्बाद मत करो एडिशनल रिसोर्सेज वगैरह चीजों में। हाँ, अगर पैसे हैं, यानी कि 1,500 रुपए तुम्हारे पास है, पूरे साल के लिए 1,500 रुपए है, यानी कि एक महीने के लिए तुम्हारे पास अगर मान लो 110 रुपए है, हर दिन के लिए अगर तुम्हारे पास क्या कहते हैं 3 रुपए है ना, तो तुम क्या करना, तुम वेदांतों के आकार बैच में ज्वाइन कर लेना। आकार बैच में मिड टर्म रिवीजन, ये सारे वेदांतों के तत्व किताब पीडीएफ फॉर्मेट में, जो मेजर पब्लिकेशन है सारे के सारे किताब है ना, और आपको डाउट सॉल्व करने क्लास के अंदर क्लास टीचर, मास्टर टीचर, लाइव सेशंस के साथ साथ मिड टर्म रिवीजन, प्री बोर्ड रिवीजन, बोर्ड रिवीजन के साथ साथ हर एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन विद क्विजेस एंड लीडर बोर्ड्स, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है, सिर्फ 1,500 रुपए पूरे साल के लिए। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में आकार का, और अभी तो मिड टर्म रिवीजन शुरू करने वाले हैं, मिस क्यों कर रहे हो? जाओ अभी के अभी ले लो, क्योंकि सीट स्पेस में बहुत लिमिटेड है हमेशा की तरह। ठीक है, तो पैसे बर्बाद करने तो वहां पे करो, बाकी सारे रिसोर्सेस में मत जाओ अभी बेकार का। पहले जो मैंने ऑर्डर बताया ना उसको सॉल्व करो बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट ब्लंडर, और वो है प्रोक्रेस्टिनेटिंग स्टडीज। और ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये ब्लंडर सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ हो ना हो ये सबसे जरूर होगा कि आज निकल करते हैं,
यार आज मन नहीं हो रहा है यार कल करते, यार आज मौसम देखो यार नींद बहुत आ रही है कल करते हैं, यार आज खेलने जाना है यार वो करते हैं, यार अब भूख बहुत लगी है करते हैं, यार 10 बज गया, 10:15 को करते हैं, यार 6:05 हो गए बराबर टाइम नहीं, 6:30 करते हैं, 6:30 मिस हो गया, 6:36 हो गया, 6:31 हो गया, 7 बजे करते हैं, है ना, यूजुअल है ब्रो, मत कर ऐसा, कितना वक्त जाता है यार। प्रोक्रेस्टिनेशन इज योर बिगेस्ट एनिमी, एंड आई नो एवरीबडी डज दिस। Stop doing it for a day and you will see a change, and when you see that change, don't do it the next day. If you don't see that change, do it the next day, it's fine. Understood? Don't procrastinate guys, don't please. Next, lack of revision. जितना भी बड़ा टॉपर हो, सबसे बड़ा टॉपर का प्रॉब्लम यही होता है कि रिवाइज नहीं करते हैं। दिमाग तेज है तो पढ़ लेते हैं, याद रहता है कितने दिनों तक, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता। हमारी मेमोरी कहती है कि भाई 1 हफ्ते के अंदर जो भी आपने 1 हफ्ते पहले पढ़ा था उसका 80% चीजें आप भूल जाते हो, सिर्फ 20% चीजें याद रहती हैं, और 1 हफ्ते का वक्त भी नहीं लगता, 1 दिन के अंदर ऐसा हो जाता है। तो मेक श्योर करिए कि आप अलग वक्त निकालिए हर वीकेंड में रिवीजन करने के लिए जो भी आपने उस हफ्ते पढ़ा हुआ है, फिर आप देखना कैसे आप टॉप करोगे। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, हमारे पिछले साल जो हमारे 10th की टॉपर थी वेदांतु की, ठीक है, अदिति जी उनका नाम था अदिति, और ये थे हमारे यूपी से, और 99.8% इनका स्कोर आया था। अब देखिए इनकी बढ़िया बात, एग्जामिनेशन के पहले एग्जामिनेशन के दौरान इनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए उनको रिवीजन करने का वक्त भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनको उस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए। कैसे? मैंने पूछा उनसे ये चमत्कार कैसे होता, उन्होंने कहा क्योंकि सर मैं हर दिन पढ़ती थी, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, ज्यादा नहीं, ऐसे 6-7 घंटे में हर दिन आधे घंटे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे पढ़ती थी, और हर हफ्ते उस चीज का रिवीजन करती थी। इस वजह से क्योंकि एंड मोड मुझे उस रिवीजन का वक्त नहीं मिला, क्योंकि मैंने फिर भी रिवाइज किया होता पूरे साल, मेरे पास अच्छे मार्क्स आ गए। इस चीज को देख के मैं भी शौक थी और मेरे अपने आप को लेकर बहुत प्राउड भी थी कि मैंने ऐसे हर साल किया। हाँ, वीकेंड्स में कुछ मेरा वक्त गया, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा था। 99.8% सबके बस की बात नहीं होती। तो बस मैं आपको ये एग्जाम्पल तो समझाना चाहता हूँ कि यार प्लीज थोड़ी मेहनत हमें करनी है, हमारा फ्यूचर का बात है ना बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर दिस लॉन्ग। और अगर आप इनमें से कोई भी ब्लंडर कर रहे हो तो डू लेट मी नो व्हाट ब्लंडर यू आर डूइंग इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा कोई और कर रहे हो तो डू लेट मी नो ऑफ दैट सो दैट आई कैन मेक अ सोल्यूशन फॉर यू गाइस, ठीक है। तो आकार बैच और हमारे मिड टर्म टेस्ट सीरीज का लिंक फ्री में डिस्क्रिप्शन में है। आकार बैच 1499 में, मिस आउट, डू नॉट मिस इट आउट एट ऑल, ठीक है। तो इतना अमेजिंग बैच और मिलने नहीं वाला है आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे सारे प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू गाइस थ्रू आउट योर 10th जर्नी। डू नॉट मिस इट आउट। ये चैनल आपके लिए बना और आपके लिए रहेगा हमेशा, पूरे साल देखते जाना। सब्सक्राइब कर लो, सारे ब्लंडर्स को उठाकर सब्सक्राइब बटन पे फेंको, सफेद बटन पे सब्सक्राइब कर लो भी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।